गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है ऐश्वर्या, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ब्रेन में। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर। लेटर बेसिकली लेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लेटर। लेटर आखिर होता क्या है। अपने 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 मन के थॉट्स को किसी दूसरे तक पहुंचाना, कोई अपील, कोई परमिशन, कोई रिक्वेस्ट और भी हाल चाल लेने के लिए हम लेटर को बेसिकली लिखते हैं। अब तो इस लेटर का काफ़ी कम यूज़ हो गया है, लेकिन पहले काफ़ी लेटर का यूज़ होता था। एनीवेज, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता क्या है। व्हेन फॉर्मल लेटर वो होता है जो लेटर हम अपने से रिलेटेड को लिखते हैं, यानी कि अपने से मतलब उनसे हम काफ़ी मिले जुले हैं, काफ़ी रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर सिबलिंग्स, भाई बहन और चाचा चाची के लड़के कजन्स, इन सभी को मतलब अपने रिलेशनशिप से हम जितना लेटर लिखते हैं सब लेटर हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं। फॉर्मल में नहीं, इनफॉर्मल में। जब हम इन सब के बारे में लिखते हैं तो यही तो हमारा कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। अब हम समझेंगे व्हाट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर अब क्या होता है। अ लेटर इन विच वी आर राइटिंग अबाउट द ऑफिशियल थिंग्स। लाइक अगर हम जिस चीज़ में ऑफिशियल थिंग के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हम कोई काम करते हैं और हम अपने बिजनेस पर्पज से लिखें, हम अपने स्टेट के कमिश्नर से लिखें कुछ अपील करने के लिए, हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल से लिखें, यानी कि जितने भी ऑफिशियल लिख सकते हैं। ऑफिशियल वर्क, बिजनेस, और भी बहुत से सोसाइटी रिलेटेड, अपने प्रधान से कोई अपील करनी हो तो वो सब आते हैं फॉर्मल लेटर में। अब हम समझेंगे इनके फॉर्मेट को। हम इनके फॉर्मेट्स को समझेंगे। समझेंगे कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है। अब हम ये समझेंगे तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स में हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। उससे पहले लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा वो लिखेंगे हम सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं और इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं डेट को। अब सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, तो अब क्या आ सकता है रिसीवर का एड्रेस। मतलब हम जिसे ये लेटर भेज रहे हैं उनको हम लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एड्रेस कैसे लिखना है, डेट बेसिकली कैसे लिखना है। तो डेट को हम किसी तरह नहीं लिख सकते। डेट को आप ऐसे लिखते होगे अधिकतर स्कूलों में, जैसे कि आज डेट है 15, तो आप ऐसे लिखोगे 15/12/2022। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है डेट लिखने का। राइट मेथड इज व्हाट? राइट मेथड इज दैट, लिख सकते हैं आप 15 दिसंबर 2020। ये आपका राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। ये है आपका डेट लिखने का राइट मेथड। अब रिसीवर एड्रेस हो गया, ये एड्रेस है, कनेक्ट कर देता हूँ। अब आएगा बेसिकली आपका सॉल्यूटेशन। जी हाँ, सॉल्यूटेशन।
सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन मीन्स, आपको यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ कि सॉल्यूटेशन क्या होता है। मतलब व्हेन वी आर, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी क्या बोलते हैं, सम्मानित किसी को करते हैं, किसी को हम प्यार से बुलाते हैं, किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस टाइम पे हम सॉल्यूटेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, अगर हम अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर फादर, एंड दैट्स टाइप वी आर एक्सप्रेसिंग टू होल। और इसी तरीके से हम सभी को लेटर लिख सकते हैं। अब बात है मतलब कि डियर फादर, माय डियर सन, माय डियर सिस्टर, इस तरह हम काफ़ी सैल्यूटेशंस लिखते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि सैल्यूटेशंस को बेसिकली कैसे कैसे। सैल्यूटेशंस होने के बाद अब जो हमारा मेन आता है वो आता है कंटेंट। बेसिकली हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो मैं आपको कंटेंट के बारे में भी थोड़ा बता दूं। फिर ये है हमारी पूरी बॉडी लेटर। बॉडी लेटर भी कह सकते हैं या कंटेंट भी कह सकते हैं, जो आए वो कह दीजिए। वैसे कुछ सब थोड़ी ना करेंगे। इसी पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर 10 नंबर का आपका मार्क्स का पेपर हो रहा है, आपका अगर 10 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आपके 6 मार्क्स जो हैं वो आपके कंटेंट पे मिल जाते हैं। 1 मार्क्स जो होता है आपके फॉर्मेट पे मिल जाता है, और 1 मार्क्स जो होता है आपके ग्रामर पे मिल जाता है। ग्रामर पे 1 मार्क्स मिल जाता है। अब बॉडी लेटर कंटेंट हो गया है तो अब आएगा हमारा एक प्यारा सा सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्यारा सा सिग्नेचर। बड़ा ही नहीं है, मैं बताता हूँ सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सॉल्यूटेशन सब बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को देखिए। अब हम इसको बता के देते हैं। सब्सक्रिप्शन वो होता है कि आप किसी के ऊपर रिमार्क दे रहे हैं, आप अपने बारे में लेटर में बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपके व्यवहार कैसे हैं। जैसे जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर, when we are writing that letter, जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उस टाइम पे इनफॉर्मल लेटर के टाइम पे पहले बताते हैं इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो हमें अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर के टाइम पे अगर लेटर अपने फादर को, अगर आप सबको लिख रहे हैं लेटर, कागज पे लिख सकते हैं यो लविंगली और भी
अफेक्शनेट है, ए है, एडजस्ट कर लीजिएगा, अफेक्शनेट। तो इन्फॉर्मेटिव लेटर की बात हो गई सब्सक्रिप्शन में। अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, हम बात करें तो अगर हम लिखते हैं बिजनेस पर्पस से या ऑफिशियल पर्पस से कर सकते हैं, लिखते हैं बेसिकली हम लिख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं लिखने पर हम लिख सकते हैं जो फ्रेंडली, या लिख सकते हैं योर सिंसियरली, तो ये फ्रेंडली, फ्रेंडली और सिंसियरली। और अगर हम लिखते हैं लेटर टू दी एडिटर यहाँ से लिख दूंगा एडिटर, तो हम लिख सकते हैं योर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और भी काफ़ी मेथड्स होंगे लिखने की, तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात। अपने रिमार्क्स डेट मैंने बता ही दिया है कि कैसे लिखना है। अब बात आती है बेसिकली एक चीज़ की, दैट इज सैल्यूटेशन की। तो अब हम देखेंगे सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर में बेसिकली आप अपना नाम लिख दीजिए और कुछ नहीं। सिग्नेचर पे आप अपना नाम लिख दीजिए, बस इतनी सी बात। सिग्नेचर पे आप नाम लिख दीजिए। अब हम चलते हैं बेसिकली अपने फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में। फॉर्मल लेटर कुछ नहीं करना, तो केवल एक जगह यहाँ पर रहेगा वही आपका रिसीवर एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस आप लिख दीजिए। रिसीवर एड्रेस, फिर यहाँ पर आपको डेट लिखना है, डेट समझ लीजिएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। फिर आपको लिख देना, अरे यहाँ पर रिसीवर नहीं, वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखना। सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस, यहाँ लिखेंगे रिसीवर, RA लिख देता हूँ। RA का मतलब रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको हम लेटर भेज रहे हैं वो लेटर कहाँ जाएगा वहाँ का एड्रेस हमें लिखना है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट का एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट है वो एक लाइन से ज़्यादा नहीं पार होना चाहिए। एक लाइन में तो पूरे चीज़ों को, पूरे कंटेंट को वो दर्शा देना चाहिए। फिर आता आपका सॉल्यूटेशन, फिर आता आपका बॉडी कंटेंट, फिर आता आपका सब्सक्रिप्शन, फिर आता आपका सिग्नेचर लिख दिया, बस समझ जाइएगा। मतलब ये पूरा फॉर्मेट है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सॉल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। अब मैं आपको एक लेटर लिख के बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, ये तो शिट मैन, सॉरी, ये इनफॉर्मल लेटर था तो यहाँ रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा, उससे मिस्टेक हो गई। एनीवेज, तो मैं अपने यहाँ का एड्रेस लिख दूंगा 27/31/55 आनंद नगर, फोरेंदा और यूपी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इतना हो गया। ये डेट लिख दूंगा। तो जिस दिन आप लेटर भेज रहे हैं, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, उसी का डेट लिखूंगा 15 दिसंबर
15 दिसंबर 2022 आज का डेट हो गया। ठीक है जी। अब हम क्या लिखेंगे? जस्ट रिकॉल इट। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे डियर फादर। सबसे पहले हाल का अब हम लिखेंगे कंटेंट अपना। लिखेंगे हाउ आर यू फादर। I think you are good. I want to tell you, मैं आपसे बताना चाहता हूँ that my school annual not half yearly examination is completed and मैं बताना चाहूँ how are you father? I think you are good. I want to tell you that my school have an examination and that I have scored 96% is my school conducting music classes cost 100 rupees per month. 100 rupees per month. 100 rupees per month. I wanted to join music class. My all friend joined. Lovingly. यहाँ पर सिंसियरली भी लिख सकते हैं और लविंगली भी लिख सकते हैं अपना नाम। और आप स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप क्लास भी लिख सकते हैं। यही थी हमारी इनफॉर्मल लेटर की पूरा डिटेल। यहीं पर आज का वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।